लॉकडाउन के दौरान उज्जैन में उलमा इकराम की कोशिशों और जिला इंतजामिया की मदद से मुख्तलिफ इलाकों में महिला क्लिनिक शुरू की गई हैं। ऐसी ही एक महिला क्लिनिक का NN न्यूज़ ने दौरा किया। महाकाल रोड वाक़ होटल इंपीरियल में आर्जी तौर पर शुरू की गई क्लिनिक में मौजूद मरीजों से दी जा रही सहूलियात पर बात की तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। क्लिनिक में 32 लोगों की टीम काम कर रही है, जिसमें 11 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ शामिल है। ये लोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मुसलसल अपनी खिदमात दे रहे हैं। क्लिनिक में रोज़ तकरीबन 200 मरीजों को देखा जा रहा है। क्लिनिक की वजह से जहां आम मरीजों को इलाज की सहूलत मिल रही है, वहीं कोरोना सस्पेक्ट मरीजों को पहचानने में इंतजामिया को आसानी हो रही है। अच्छा हो रहा है, सबको सब सेवा अच्छी मिल रही है कि अच्छी दवाई मिल रही है सब। क्या बीमारी थी आपको? कुछ नहीं, थोड़ा सर में दर्द था, खांसी जैसे लग रहा था, बस इसलिए आए थे दिखाने। आपको दवा वगैरह दी आपने? नहीं, अभी चल ले रहे हैं। कितना पैसा दिया आपने? अभी कुछ भी नहीं दिया। फ्री है, निःशुल्क है? हाँ, फ्री है। आपका नाम? लक्ष्मीबाई पात्रे। चक्कर, बहुत अच्छा इलाज। आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर हॉस्पिटल चालू है? ये यहाँ पर की जानकारी कैसे प्राप्त की? मालूम पड़ गई ना, कब से खुल गया है ये। किस तरह का यहाँ पर इलाज हो रहा है? बहुत अच्छा इलाज। यहाँ के जो रिश्तेदार हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल बहुत इंतजाम, बहुत अच्छे डॉक्टर सब। ऊपर वाले भी अपनों को नहीं मालूम हो झट बता दें। आपको यहाँ पर दवा बंद दी गई है? हाँ, दे दी। कितना पैसा लिया? नहीं, पैसा नहीं लिया। चलिए, हाँ, आपका नाम? सायरा भी। अब्दुल्ला, ये हमारा तीसरा सप्ताह है और सभी काम अच्छा चल रहा है। सर्वधर्म के लिए चल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के साथ सभी लोगों का यहाँ इलाज चल रहा है। और अल्लाह के करम से हमारे पास 11 डॉक्टरों की टीम है, 32 लोगों का स्टाफ है। हमारे शहर के उलमा भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर सदारत ये चलता है। और इसमें एक बड़ा योगदान आबिद भाई मीर साहब का है, जिन्होंने हमें ये बिल्डिंग इंपीरियल होटल की तरह की है। उसके बाद सबसे बड़ा सहयोग हमें जो मिला वो हमारे माननीय कलेक्टर आशीष सिंह साहब का मिला, जिन्होंने हमें परमिशन करके अर्ध शासकीय इस अस्पताल को किया। और हमें दवाएं उनकी तरफ से जितनी दी जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन दवाओं से हमारा बहुत बड़ा काम होता है। उसी के साथ नागौरी मोहल्ला से जमात नागौरी आन ने भी कल आकर के हमारे को लगभग 20,000 रुपए के लगभग की दवाएं, इस पूरे अस्पताल का एक दौरा उनकी जमात ने किया, यहाँ की व्यवस्था देखी और इस खुशी के साथ अपने तौर पे हमने उनसे नहीं मांगी, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था देख के अपने तौर पे 20,000 रुपए के लगभग दवाएं अपनी खुशी से हमें यहाँ आके दी। अल्लाह करम से ये अस्पताल इसी नौयत के साथ चल रहा है। ये हमारे पास उन सब दवाओं का स्टॉक रहता है, उसकी डाटा एंट्री रहती है। हम रोज दवा का स्टॉक का एंट्री भी करते हैं, रोज उसकी डिटेल भरते हैं और उस पूरे फॉर्मेट को रोज अपडेट करते हैं। पूरे हॉस्पिटल को रोज डेली 8:30 बजे सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद पूरी टेबलों की व्यवस्था जमाना, बेड की व्यवस्था जमाना, सारी साफ सफाई करके 11 बजे पूरे हॉस्पिटल को अपडेट करके रखा जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं और उसके बाद पूरा स्टाफ हंसी खुशी खुश मिजाजी के साथ, एक अच्छे माहौल के साथ लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े हैं। हमारी तंजीम खड़ी है, हम खड़े हैं, हमारे उलमा किराम खड़े वाले। और ये अस्पताल किसी एक व्यक्ति का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा अस्पताल पूरे शहर का है इंशाल्लाह। और ये अस्पताल जब तक प्रशासन की सहमति रहेगी चलता रहेगा। हमें शुरुआत में कुछ कमियां जो लगी थी, अल्लाह करम से जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है, शुरू के 2-3 दिन हम थोड़े से जो कमियां थी उसको मुकम्मल किया। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के हिसाब से हमारे SDM साहब, शहर प्रमुख SDM जनाब त्रिपाठी साहब ने भी यहाँ एक भ्रमण किया था। उसके बाद भी जो चीज़ हमें बताई थी उन सभी चीज़ों को हमने अपडेट किया है। शहर के प्रशासनिक अधिकारी मुस्तकिल 2-3 दिन में एक आके दौरा करते रहते हैं। इस व्यवस्था के साथ ये काम चल रहा है। मेरा नाम इमरान खान। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर सबसे बड़ा योगदान तो पहले हम इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं जनाब आबिद मीर साहब, उनका सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद मजलिस इत्तेहाद उम्मत के जो सेक्रेटरी हैं
जनाब हाफिज अयूब साहब, उनका सबसे बड़ा योगदान इस महिला क्लिनिक के अंदर है। इनकी मेहनत और इनकी कोशिशों से ही ये काम आज तक के हो पा रहा है। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद आसिम सिराजी है। और बिल्कुल सही है कि पहले शुरू में हमारा टारगेट था 100 से 150 के बीच में, अब ये 200 से 250 शायद हो सकता है। लॉकडाउन अगर ये खुल जाए तो और ज़्यादा मरीज बढ़ने की उम्मीद है। वजह उसकी है कि लोग शासन प्रशासन पर और हमारी संस्था पर, इस अस्पताल पर विश्वास करके यहाँ आ रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस अस्पताल में जितने भी लोग अभी तक आए हैं, हमारे पास बाकायदा उसका पूरा रिकॉर्ड है और ये अस्पताल जो है शासन की पूरी सहायता से चल रहा है। इसमें करीब 70% मरीज जो है वो स्वस्थ होकर यहाँ से गए हैं। दूसरी बात है कि अभी तक 9 मरीज हम दे चुके हैं और 47 टोटल जो है इस क्लिनिक से, मतलब इस अस्पताल से मतलब सैंपल जो है उसके ज़रिए से मतलब स्वास्थ्य विभाग को दिए गए। कितने मरीज आप तक पहुँच रहे हैं यहाँ पर? लोग कल हमारे पास 217 थे, आज उम्मीद है कि अभी तक हमारे पास 193 हो गए हैं। उम्मीद है कि शाम को 5 बजे तक ये 250 के करीब जाएँ। भाई 2 लोगों की छुट्टी हो चुकी है। एक तो कोट मोहल्ले की महिला थी जो इंदौर रेफर की गई थी अरविंदो के अंदर, वो बिल्कुल स्वस्थ होकर घर आ गई हैं। और एक छतरी चौक में मोशीवाड़े के एक पेशेंट थे, वो भी अपने घर आ चुके हैं स्वस्थ। आप लोग आ रहे हैं तो आपको कर पा रहे हैं? हाँ, बराबर हम उनकी जो डिमांड है या उनकी जो बीमारी है उसके लिए हम 99% जो है उनकी चेकअप और उसके बाद दवाइयाँ और जो कुछ उनको लग रहा है, जो गाइडलाइन है शासन की, उसके निर्देश के अनुसार हम उसकी बराबर पूर्ति करते हैं। कब तक आपका प्रयास रहेगा? जब तक हमें शासन आदेश देगा हम शासन के निर्देश अनुसार ही काम करते रहेंगे। हम उसी की निगरानी में कर रहे हैं और उसकी सहायता से कर रहे हैं। काम कर रहे हैं अभी यहाँ पर बराबर हमारे पास 32 लोग हैं, डॉक्टर्स मिलाकर, डॉक्टर्स और स्टाफ सब मिला के 32 लोगों की टीम काम कर रही है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये लोग बगैर रुके मुस्तकिल ड्यूटी दे रहे हैं। और इस तरह की समस्या आपके सामने आ रही है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। पूरी सहायता हमें शासन प्रशासन की तरफ से मिल रही है और पब्लिक की तरफ से भी हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बाकायदा नियमों का पालन किया जा रहा है, डिस्टेंसिंग का, और मास्क लगाकर लोग आ रहे हैं और बाकायदा हम लोग यहाँ पर पूरे शासन के निर्देशों का पालन करते हुए इस अस्पताल को चला रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से बस हम लोग यही कहना चाहते हैं, एक तो लॉकडाउन का मुकम्मल तौर पर पालन करें और अगर बीमार हैं तो हॉस्पिटल आएँ और अपना इलाज कराएं, स्वस्थ हो, ताकि कोरोना हमारे शहर से दूर किया जा सके। मरीज